गोरे होते तो क्या करते ये मोहन। भाग ले बिलवा हंस रहे, गोरे होते तो कान कट डालते। गोरे होते तो क्या करते ये मोहन। तेरे काले रंग पे तो दुनिया बलिहारी है। तेरे काले रंग पे तो दुनिया बलिहारी है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। बदनाम तेरी मुरली हमको कर जाती है। ये श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्याम की मुरली ने तो साधना की है। एक बांस के टुकड़े ने अपने आप को इतना काबिल बना दिया कि श्याम उसे अपने पास रखते हैं हर पल। हमने मनुष्य होके क्या कर लिया, और अगर नहीं कर पाया तो कैसे भगवान अपने पास रखेगा। साधना में वो जादू है, जिसने अपने आप को साध लिया वो मूल्यवान बन गया। बिना साधना के संसार में कोई मूल्यवान नहीं बना। कच्ची खदान से निकलने वाली धातु जब गला के ढला के और उसको एक सुंदर आकार दिया जाता है तो कई गुना मूल्यवान हो जाती है। और हम सब भी तो खदान से निकली कच्ची धातु है भाई। साधना की भट्टी में ढले बिना हम मूल्यवान नहीं हो सकते। और जिसने जितना खुद को साध लिया वो उतना ही मूल्यवान बन गया। तो साधना एक बुराई को त्यागना, एक अच्छाई को ग्रहण करना, और ये बार बार करना। साल भर में कम से कम 2 मौके आपके पास आते हैं। एक तो अपना जन्मदिन है, और दूसरा जन्मदिन के दिन तो हर एक को एक बुराई त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। और दूसरा कब? आपके जन्मदिन से 5-6 महीने के गैप में आता कोई दूसरा त्योहार देख लीजिए, होली दिवाली कोई भी, एक दिन उसको चुन लें, क्योंकि एक साथ सारी बुराई नहीं छूटेगी। संकल्प लें और छोटा संकल्प लें कि पूरा कर सके। अंधेरी रात है, आपको यहाँ से रोड तक के जाना है, 1.5 किलोमीटर चलना है। आपके पास एक छोटी सी टॉर्च है। बाप रे, इतनी अंधेरी रात में कैसे जाऊंगा? तो बैठ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मगर वो टॉर्च जो 4 कदम दिखाती है, आप 4 कदम चल लोगे तो वो टॉर्च 4 कदम आगे के और दिखा देगी, और आप चलते चलते 1.5 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर चले जाओगे, उतना वो टॉर्च चला जाएगी। तो छोटे ले संकल्प, इतना बड़ा संकल्प मत ले। जब चलना सीखते हैं बच्चे तो 1 कदम चलते हैं, 2 कदम चलते हैं, और एक दिन वो बच्चा दौड़ने लगता है। पैर उठाते ही दौड़ना शुरू नहीं करता, 1 कदम 2 कदम में गिरता है, और गिरते गिरते सीखता है। हम सीढ़ी चढ़ना है, छत पे चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तब चढ़ते हैं। सीधे छलांग लगा के कोई सीढ़ी पे छत पे नहीं पहुंचा है क्या? जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही साधना के पक्ष में, साधना के पंथ में एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक कदम सद गया, अब लगा कि ये बात सद गई है, ये नियम मुझसे सद गया है, तो एक नियम और लीजिए। ये बुराई छूट चुकी है, अब इस बुराई से मेरा नाता छूट गया है, एक बुराई और छोड़ दीजिए। धीरे 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 अपने आप को साध कर इतना श्रेष्ठ बना लीजिए कि परमात्मा की नजर में मूल्यवान बन जाए। अपने आप को सुंदर कहना, अपने आप को अच्छा कहना कौन सी बड़ी बात है? जब भगवान कहे कि ये मेरा बच्चा है और अच्छा है, तब बात सच्ची है ना। नारद ऋषि एक बार जा रहे थे, नारद ऋषि जा रहे थे और 2 देवदूत सामने मिल गए। देवदूत सामने मिल गए, उनके हाथ में एक कॉपी है। तो नारद जी ने पूछ लिया, भैया कहाँ जा रहे हो, आपके हाथ में क्या है? बोलते हमारे हाथ में भगवान के भक्तों की लिस्ट है। नारद जी ने देखना चाहा तो उन्होंने दिखाया, भगवान के भक्तों की लिस्ट में नारद जी का कहीं नाम नहीं। दुखी हो गए नारद जी, ये क्या चक्कर है, जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, भगवान ने नाराज होकर अपने भक्तों की लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया। मगर थोड़ी देर बाद फिर 2 देवदूत दिख गए, उनके पास भी एक कॉपी थी, और उस कॉपी में
उन भक्तों की लिस्ट थी जिसको भगवान याद करते हैं। नारद जी ने जब देखना चाहा और देखा तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम नारद जी का है। हम उसको याद करें वो बड़ी बात नहीं है, हम उसको तो याद करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए। बड़ी बात तब है जब वो हमें याद करे। सच्चे भक्त अगर हम हैं तो परमात्मा स्वयं हमें याद करता है, मगर हमें संसार तो याद आता है, भगवान याद नहीं आता है। एकमात्र उदाहरण बताकर इस बात को यहीं समाप्त करेंगे। आधे घंटे के अंदर दीप यज्ञ का क्रम पूर्ण करेंगे। एकमात्र बात बतानी है, वो कौन सी? भगवान के वर्ण की बात। हम भगवान से छल करते हैं। एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में गया है, 5 रुपया हनुमान जी को चढ़ाया। हनुमान जी से कहता है, प्रभु इसमें 1.25 रुपया तो इसलिए है कि मेरी पत्नी से झगड़ा, आप उसको मना लीजिए। दूसरा 1.25 रुपया इसलिए है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आप उसको पास करा दीजिए। तीसरा 1.25 रुपया इसलिए है कि मेरा प्रमोशन का हुआ है, आप मेरा प्रमोशन करा दीजिए। और चौथा 1.25 रुपया आप अपने बैंक में जमा रखिए, जब मुझे आवश्यकता होगी तब ले लूंगा। हनुमान जी बेचारे चकरा गए, क्या करें? बोले भाई देख, जिंदगी भर मैंने शादी नहीं की, पत्नी को कैसे मनाते मुझे नहीं आता, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। अरे जब शादी नहीं की तो बच्चा ही नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, बच्चे को पढ़ाना लिखाना मुझे नहीं आएगा। और मैं तो जिंदगी भर अपने बॉस के चरणों में बैठा हूँ। हनुमान जी कहाँ बैठे? भगवान राम के चरणों में। बोले जिंदगी भर मैं तो अपने बॉस के चरणों में बैठा हूँ, मैंने तो कभी प्रमोशन मांगा नहीं, प्रमोशन कैसे मिलता है मुझे मालूम नहीं, और मेरी तो लंगोटी में जेब भी नहीं, तेरा 100 रुपया मैं कहाँ बचाऊंगा? भैया तो तेरा 5 रुपया वापस ले जा। हम भगवान से सौदा करते, बेवकूफ समझते उसको। हमारे भगवान कौन है पता है? एक मंदिर में गए, एक भाई साहब मंदिर में आए, अप टू डेट, शूट फूट शानदार। अब उसके जूते बेचारे के 1000-1500 के थे, और मंदिर में बाहर उतरवाते हैं जूते। जूता बाहर उतार के मंदिर में गया है, दर्शन कर रहा है, उसका ध्यान बाहर जूते में अटका है, प्रार्थना कर रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान से कहते हैं आप मेरी माता है, मगर पिता तो बाहर दरवाजे पे बैठे हैं। तो ऐसी भक्ति मत कीजिए, दर्शन कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए, भक्ति का नाटक मत कीजिए। भगवान को मत बरगलाइए, वो इतना भोला नहीं है कि बेवकूफ बन जाएगा। भगवान के सामने एक दीपक आपने जलाया नहीं जलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी सृष्टि को रोशन करने वाला दिया जिसने जला के रख लिया है, उसके घर में अंधेरा नहीं है, अंधेरा आपके हृदय में है। दीपक जलाना है तो हृदय का जलाइए, भगवान को मत दिखाइए। हम उसके साथ सौदा करते हैं, भगवान मेरा इतना काम करेगा तो 5 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा। जैसे हमने 5 रुपए का भोग नहीं चढ़ाया तो भूखे मर जाएगा। क्या भूखे मर जाएगा वो? सोचिए तो, ये भक्ति है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक बच्चा है, ये भक्ति का आखिरी बात करके अपनी बात को विराम दे रही हूं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, समझने की बात है। एक 8-9 साल का बच्चा है, अनाथ, कोई नहीं है उसका, फटे पुराने कपड़े हैं, और एक मंदिर की सीढ़ियों पे सो के उसकी रात बीतती है। मंदिर में आने वाले भक्त लोग जो प्रसाद मिलता है थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं, उसी प्रसाद से उसका पेट भरता है। मंदिर है शिव जी का, और शिव जी के मंदिर में पुजारी जो है वो क्या करता है, सुबह कोई भक्त नहीं आते, पुजारी अष्टम पष्टम जरा सा माला आरती वारती घुमाया, काम खत्म कर देता है। मगर शाम को मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त माने आरती में चढ़ने वाले, बहुत सारे पैसे, पुजारी मस्ती में आ जाता है, खूब झूम झूम के आरती करता है। वो नन्हा सा बच्चा मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, उसके मन में ललक है कैसे दिखते हैं भगवान जी, देखो एक बार मुझे भगवान के दर्शन करना है। मगर वो पुजारी उसको रोकते हैं, जा पहले जाके नहा के साफ कपड़े पहन के आ, तब भगवान के मंदिर में आ। अरे जिसका कोई नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वो कहाँ से स्नान करेगा, कहाँ से नए वस्त्र लाएगा? वो लड़का कभी मंदिर में नहीं चढ़ पाया, हमेशा मंदिर में, उस मंदिर में जाने की मन में तलब लिए वो मंदिर की आखिरी सीढ़ी पे खड़े खड़े आरती में शामिल होते रहा। एक बार आरती चल रही है, मंदिर में खूब भीड़ है, और खूब भीड़ के बीच अच्छे से झूम झूम के पुजारी आरती कर रहा है कि अचानक किसी ने कहा कि मंदिर में किसी ने बम रखा है।
बम की बात सुनते ही सारे लोग अपने प्राण बचा के भाग लिए। पुजारी भी आरती अधूरी छोड़ के वहीं भागा, सब भाग लिए। उस बच्चे ने पूछा किसी से, भैया आज आरती अधूरी क्यों है, प्रसाद क्यों कब मिलेगा? क्योंकि वही प्रसाद उसका भोजन था। अगर प्रसाद नहीं मिलेगा तो उसका पेट कैसे भरेगा? बच्चा पूछ रहा है, भैया आज आरती अधूरी क्यों रही, प्रसाद नहीं मिलेगा आज? वो व्यक्ति कहता है, जान बचाना है तो भाग, मंदिर में बम है, थोड़ी देर में ये मंदिर उड़ जाएगा, सब मर जाएंगे, भाग जाए यहाँ से। सब तो जान बचा के भाग निकले। वो नन्हा सा बच्चा मन में सोचता है, सब भाग गए, भगवान की किसी को फिक्र नहीं। अगर मंदिर में बम फूटा तो भगवान का क्या होगा? देखिए उसका मासूम मन क्या तर्क कर रहा है। मंदिर में बम फूटा तो भगवान का क्या होगा? आज उसको रोकने वाला कोई नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ के मंदिर में चले गया। शिव जी का मंदिर है, टटोल के चारों ओर नजर दौड़ाता है। वो शिवलिंग को किसी चीज से ढकना चाहता है, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो उसे ढक पाए। नन्हे से बच्चे के मासूम से मन ने एक उपाय दिखाया और बच्चा शिवलिंग के ऊपर उल्टा सो गया। अगर बम फूटेगा कुछ नुकसान होना है तो मेरा हो, मेरे प्रभु को कुछ नुकसान ना हो। क्या दिव्य भाव है बच्चे के मन के। वो शिवलिंग के ऊपर उल्टा सोया है। सच में उस मंदिर में बम फूटा, पूरा गुंबज उड़ गया, दूर दूर तक के उसका मलबा फेंका। जान बचा के भागने वाले किसी का सर टूटा, किसी का पैर फूटा। सारे लोग क्षत विक्षत स्थिति में, इजाग्रस्त स्थिति में पड़े हैं, मगर मंदिर में शिवलिंग से लिपटा हुआ वो बच्चा खरोच तक नहीं आई। न भगवान न उसके रक्षा के भाव से उससे लिपटा हुआ वो बच्चा, दोनों के ऊपर एक कंकड़ तक नहीं गिरा, दोनों सलामत। अरे जो भगवान की फिक्र करता है, जो भगवान का वर्ण करता है, भगवान उसकी देखभाल करता है, उसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करता है। मगर हम संसार के पीछे इतने खोए हैं कि हमको भगवान का ध्यान ही नहीं है। हमने जब जन्म लेके इस संसार में आए, इस संसार के सारे रिश्ते नाते हमें तब मिले हैं। पैदा हुए, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, शादी हुई, पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, सास ससुर मिले। ये सारे रिश्ते तब मिले हैं जब इस संसार में हम आए हैं। मगर परमात्मा से तो हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है कि मुझे वो सारी बात याद है और तुम भूल गए हो। यही स्थिति हमारी है। हम भूल चुके हैं अपने आप को, मगर परमात्मा हमारे साथ तब भी था जब हम इस संसार में नहीं थे, तब भी था जब हम माँ की कोख में थे, जीवन दे रहा था वो, तब भी था जब हम इस संसार में आ गए, आज भी हैं और तब भी होगा जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस संसार में मिलने वाले रिश्ते के लिए उस जन्म जन्मांतर के रिश्तेदार को छोड़ना कौन सी समझदारी है? अगर ये भाव मन में बनता है कि परमात्मा से हमारा जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता है तो उसे याद कीजिए। मगर हमें भगवान की याद नहीं आती, भगवान की याद नहीं आती। गुरुदेव से किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव माला जपने बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता, तो गुरुदेव ने बहुत शानदार जवाब दिया। बोले बेटा कहाँ मन भटकता है? बोले गुरुदेव कभी काम याद आता है, कभी कोई पुरानी बात याद आती है, कभी किसी ने अपमान कर लिया है तो वो बात याद आती है, मगर माला में मन नहीं लगता। गुरुदेव उसको पूछते हैं, बेटा तेरा बेटा क्या कर रहा है? ये आदमी सोच रहा है कहाँ मैं माला में मन नहीं लग रहा है बोल रहा हूँ, कहाँ गुरुदेव मेरे संसार की पूछ रहे हैं, मगर गुरुदेव है बताना तो है। बोलते गुरुदेव मेरा बेटा तो बाहर पढ़ने गया है। अच्छा बेटे की याद आती है नहीं आती बेटा? हाँ गुरुदेव बेटे की बहुत याद आती है। बेटे की याद आती है तो फोटो लेके बैठते होंगे तब याद करते होंगे। उस आदमी को हंसी आ गई। गुरुदेव बेटे को याद करने के लिए फोटो लेने की क्या आवश्यकता? जब बेटे को याद करने के लिए फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है तो भगवान को याद करने के लिए फोटो लेने की आवश्यकता क्यों? हम सुबह सुबह अपने घर में सफाई करते हैं, मंदिर में दिया जलाते हैं, आसन बिछाते हैं, सब तैयारी करके सामने बैठते हैं, उसके बाद भी हम बैठते हैं, मन हमारा पूरी दुनिया में भटकता है। जब हमारा बेटा हमें बिना फोटो के याद आता है तो सामने फोटो रख के भी भगवान याद क्यों नहीं आता है? गुरुदेव का जवाब था, भगवान से प्यार नहीं किया है इसलिए भगवान याद नहीं आता है। अपने बच्चे से प्यार है इसलिए उसकी याद तो आ जाती है, भगवान से प्यार नहीं इसलिए उसकी याद नहीं आती। कुछ रिश्ता बनाइए भगवान से, उससे प्यार करना सीखिए।
कौन सा रिश्ता बनाए? बोले अर्जुन या सुदामा की तरह उसको अपना दोस्त बना लीजिए, या यशोदा मैया की तरह उससे अपना बेटा बना लीजिए, गोपियों और ग्वाल बालों की तरह उससे अपना रिश्ता बना दीजिए, गोपियों की तरह अपना प्रियतम बना लीजिए। कोई रिश्ता तो हो। हद कर दी गुरुदेव ने। क्या कह दिया? गुरुदेव कहते हैं अगर और कोई रिश्ता नहीं बनाते तो कंस या रावण की तरह उससे दुश्मनी कर लीजिए, कम से कम गालियां देने के लिए ही सही उसे याद तो करोगे। अभी तो हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं। तू तेरे मंदिर में अच्छा, मैं मेरे घर में अच्छा, तू वहां बैठे रहे, मैं यहाँ खुश हूं। खैर वो गुरुदेव है, कुछ भी कह सकते हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि परमात्मा से आपका एक रिश्ता हो तो उसकी याद आएगी। भक्ति प्यार का दूसरा नाम है। जिसके हृदय में प्यार नहीं वो भक्त नहीं। आइए मन में प्यार पैदा करें परमात्मा के लिए, अपने हृदय का दीप जलाएं। इस भाव के साथ दीप यज्ञ का क्रम शुरू करते हैं। हृदय का दीप आज जलाएं। यहाँ सिर्फ मिट्टी के दिए ना जले, आपके मन का दीप भी जले। परमात्मा का आपके हृदय में वास हो जाए। उसे वही स्थान चाहिए, उसको उसके सच्चे स्थान में पहुंचा दे। दीप यज्ञ का क्रम आरंभ करते हैं। दीप घर घर मनाओ जी, द्वार द्वार दीपक जलाओ। जो माताएं बहनें घर में हैं, दीपक लेकर जल्द से जल्द आए। दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। एक आधे घंटे का बस क्रम है। आइए आप सबका स्वागत है। साथ मिलकर आज दीपावली मनाते हैं। अस्त हुआ सूरज ये दुनिया की रीत है, उगा नहीं चंदा तो मन क्यों भयभीत है। ये गीत हमें त्रेता युग की ओर ले चल रही है। भगवान राम रावण को मार करके मानव सेना सहित पुष्पक में अयोध्यापुरी के लिए आ रहे थे। मिट्टी का दिया है मिट्टी। पहले खोदा गया, फिर कुमार के पास ले गए तो उसने पैरों तले रौंदा, मुलायम बनाया, फिर चाक पर चढ़ा के आकार दिया। उसके बाद गर्मा गर्म भट्टी में तपा के तैयार किया। जब वो तप कर तैयार हुआ तब उसमें वो शक्ति आई कि वो तेल और बत्ती को धारण कर पाए। अगर ये मिट्टी मना कर देती कि मैं खोदने और ये सारे क्रम सहने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मिट्टी का कोई मोल नहीं। हम दिन भर पैरों तले को रौंदते रहते नहीं रहते। बिना साधना के किसी जीवन को मूल्यवान बनने का भगवान ने चांस नहीं दिया है। ध्यान दीजिए, जो साधना करता है मूल्यवान वही बनता है। दीपक मूल्यवान बन गया। चलिए यज्ञ किया। सुबह हमने किया, बहुत सारे लोग थे, 3 बार यज्ञ किया नहीं बता। स्वाहा स्वाहा, बस यही था क्या यज्ञ। छोटा सा उसका एक प्रतीक है। स्वाहा करके आपने अग्नि में कुछ छोड़ा, माने छोड़ने का भाव। यही है यज्ञ का स्थायी भाव। परोपकार के लिए आप किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ छोड़ते हैं, बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं, आपका वो कार्य यज्ञ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, काफी सारा खून बह गया, मर रहा है, आप उसे अपना थोड़ा सा खून दे दीजिए, आपका रक्तदान यज्ञ है। मरने के बाद अपनी आंखें किसी को दे देते हैं, आपका नेत्रदान यज्ञ है। किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो वो यज्ञ है, किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वो यज्ञ है। मैंने परोपकार के लिए किया हुआ हर कार्य यज्ञ है। सुबह है वो तो एक छोटा सा प्रतीक था उसका, है? यज्ञ माने देना, परोपकार। इसीलिए गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति के निर्माता कौन? यज्ञ पिता गायत्री माता। सद्बुद्धि और सत्कर्म ये हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता है, ये कहते हैं। तो यज्ञ हमने समझा। आप जानते हैं हमारी ये सारी सृष्टि यज्ञ करती है। ये सूरज तपता है, रोशनी हम सब के लिए, बादल बरसते हैं, उसका पानी हम सब के लिए, पेड़ पौधे फलते हैं तो उसका फल भी हमारा, फूल भी हमारा। जो उसकी छाया में चले जाए छाया भी हमारी, कुछ भी उसका अपना नहीं। बहती नदी के पास जो जाए वही हाथ मुंह धो ले, वही जल ग्रहण कर ले। नदी किसी को नहीं रोकती, रोकती है क्या?
ये प्रकृति हमारी दिन रात यज्ञ करती है, स्वयं हमारा शरीर भी यज्ञ करता है। कैसे यज्ञ करता है? ये हाथ लिया, मुंह को दिया, मुंह चबा के पेट को देता है और पेट उसको पचाता है, तब जाके